सम्मा सम्बुद्ध शासनम् चिरं तिष्ठतु लोकस्मिन् सम्मा सम्बुद्ध शासनम् चिरं तिष्ठतु लोकस्मिन् सम्मा सम्बुद्ध शासनम्। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूँ। भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित कल्याणकारी धर्म को मैं नमन करता हूँ। परम पूज्य भिक्षु महासंघ को मैं नमन करता हूँ। मंगल कामनाओं के साथ सभी को नमो बुद्धाय। आज मैं बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। धम्मपद की पहले वक्त यमक वक्त की पहली गाथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। धम्मपद भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संक्षिप्त सार है। इसमें भगवान बुद्ध द्वारा कही गई गाथाएं हैं जो अलग अलग विषयों पर भगवान बुद्ध के विचारों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। धम्मपद सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का एक ग्रंथ है। आज हम इस ग्रंथ के पहले चैप्टर यमक वग्ग की पहली गाथा को देखेंगे, जिसमें मन की शक्ति के बारे में, उसके महत्व के बारे में और किस तरह हमारा मन हमारे विचारों को, हमारे कर्मों को प्रभावित करता है, इसे देखेंगे। धम्मपद की यमक वग्ग की जो पहली गाथा है वो है मनोपुप्पंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुख मन वेति चक्कं वा वहतु वर। यानी भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। सभी कर्म, सभी विचार मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अकुशल चित्त से, बुरे विचारों से कुछ करता है या कुछ बोलता है तो दुख उसका अनुसरण ठीक उसी प्रकार करता है जिस प्रकार बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुरों के निशानों का पीछा करता है। तो धम्मपद की सभी गाथाओं के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती है। जिस कहानी में भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही है, किसके संदर्भ में कही है, किस जगह कही है, ये उस कहानी में बताया जाता है। तो आज हम इस कहानी के साथ जो कथा जुड़ी है, गाथा के साथ जो कथा जुड़ी है, उसको जानेंगे। ये कहानी है श्रावस्ती के जेतवन बिहार की एक अंधे भिक्षु चक्षुपाल के बारे में। एक बार भिक्षु चक्षुपाल भगवान बुद्ध से मिलने श्रावस्ती के जेतवन बिहार आए और रात्रि के समय जब वो साधना कर रहे थे टहलते हुए, तो कुछ कीड़े मकोड़े उनके पैरों के तले आकर कुचल कर मर गए। जब सुबह हुई तो कुछ अन्य भिक्षुओं ने देखा कि चक्षुपाल भिक्षु ने कीड़े मकोड़ों की हत्या की है। तो उन्होंने ये बात जाकर भगवान बुद्ध को बताई कि किस तरह चक्षुपाल भिक्षु ने रात्रि के पहर में कीड़ों मकोड़ों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने चक्षुपाल को ऐसा करते हुए देखा, जिस पर उन्होंने कहा नहीं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार चक्षुपाल ने भी उनको नहीं देखा। और यही नहीं, चक्षुपाल भिक्षु एक अरहंत भिक्षु है जो किसी की हत्या के बारे में सोच भी नहीं सकता। तब भिक्षु पूछते हैं कि चक्षुपाल अरहंत होने के बावजूद भी अंधे क्यों हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने किसी पिछले जन्मों में चक्षुपाल भिक्षु एक चिकित्सक हुआ करते थे, एक डॉक्टर हुआ करते थे आँखों में। एक बार एक महिला रोगी डॉक्टर के पास आई और कहा कि अगर वो उसकी आँखों का इलाज कर देते हैं, उसकी आँखें ठीक कर देते हैं, तो वो महिला आजीवन अपने बच्चों के साथ उस डॉक्टर की दासी बनकर रहेगी। कुछ दिन इलाज चला, चिकित्सा चली और उस महिला की आँखें पूर्णतः ठीक भी हो गई। लेकिन दासी बनने के डर से उस महिला ने डॉक्टर से झूठ कहा
उसने कहा कि उसकी आंखों में कोई असर नहीं हुआ, उसकी आंखें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। लेकिन डॉक्टर को पता था कि वो महिला झूठ बोल रही है, इसीलिए उस डॉक्टर ने जानबूझकर उस महिला की आंखों को पूरी तरह खराब कर दिया और उसे पूरी तरह अंधा कर दिया। उसके इस अकुशल कर्म के प्रभाव से, उसके इस अकुशल परिणाम की वजह से चक्षुपाल भिक्षु इस जन्म में अंधे हैं। तो भगवान बुद्ध इस गाथा के माध्यम से हमें मन के शक्ति के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसको नियंत्रित करने के महत्व के बारे में समझाते हैं। उनका कहना है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारा जो मन है वो सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। सारे विचार, सारे कर्म, सब कुछ मन से ही प्रारंभ होता है। सबसे पहले वो मन से ही उत्पन्न होते हैं। मन ही है जो उनका मूल है, मन ही है उनकी जड़ है। यदि हमारे विचार अकुशल होंगे, गलत होंगे, तो हम दुख का अनुभव करते हैं और दुख हमारा अनुसरण ठीक उसी प्रकार करता है जिस प्रकार एक बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुरों के निशान का पीछा करता है। तो इस गाथा से हमें भगवान बुद्ध ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारे विचारों का, हमारे मन का, हमारे कर्मों का शुद्ध होना, कुशल होना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमारे विचार, हमारा चित्त शुद्ध है, कुशल है, कुशल चिंतन है, तो हम सुख का अनुभव करते हैं और एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय।